नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं परेड ग्राउंड देहरादून में हूँ और सड़क पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है बेरोजगार संघ का और तमाम उन युवाओं का जो लगातार समर्थन दे रहे हैं और उन अभिभावकों का भी जो अलग अलग स्थानों से आकर के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। 21 सितंबर को पेपर लीक हो जाता है यूपी SSC का और उसके बाद बेरोजगार संघ एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है। हालांकि पहले से एक्टिव था। तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी भी हमारे साथ हैं और किस प्रकार से ये तमाम प्रकरण हुआ और बेरोजगार संघ ने जो अलग अलग तरह से इसको एक्सपोज किया है उसके बारे में संक्षेप में बताइएगा कि क्या कुछ हुआ और क्या अब मांगे हैं। देखिए, क्या कुछ हुआ वो पूरे प्रदेश को पता है, उसको बताने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। सारा प्रदेश जानता है कि जो 21 सितंबर का पेपर था जो रविवार को आयोजित हुआ था, उस पेपर का पन्ना जो है 11:35 पर बाहर आ गया था और परीक्षा 11 बजे से और 1 बजे की थी। अब आप ये समझ सकते हैं कि 35 मिनट में अगर पेपर का पन्ना बाहर आ गया तो हम कैसे मान लें कि वो पन्ना सिर्फ जो है वहीं तक सीमित था, वो पन्ना कहीं और नहीं गया। तो ये तमाम चीज़ें थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ऐलान किया और आज अगर आप देखेंगे तो चौथा दिन है। यहाँ पर कोलतार भी निकलती हुई दिख रही है मुझे अपने चप्पलों से। फिर भी जो है ये युवा, यहाँ पर लड़कियाँ, यहाँ पर लड़के जिन्होंने परीक्षा दी वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन धामी सरकार जो है अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है। हमारी कुछ ही मांगे हैं, जैसे CBI की हमारी मांग है और हमारी जो दूसरी मांग है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। इस परीक्षा का तत्काल जो है 1 महीने के भीतर जो है री एग्ज़ाम कराने की घोषणा धामी सरकार करे, अन्यथा ये प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरेगा। देहरादून में एक महाप्रदर्शन का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिल्कुल जल्द ये ऐलान किया जाएगा। CBI जांच की मांग है और जैसे कि SIT गठित हो गई है, SIT जांच करेगी, ये प्रदेश सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। और कल मुख्यमंत्री का एक बयान भी आया और जिसमें कहा गया है कि जो नकल माफिया हैं, कोचिंग माफिया हैं, उनके द्वारा नकल जिहाद का एक नाम उन्होंने दिया। तो किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, जो CM ने कहा कि नकल जिहाद, हर बात पे ये जिहाद शब्द जोड़ देते हैं। असल में भाजपा इस प्रदेश के लिए जिहाद बन चुकी है। अब ये ऐसे जो शब्द का यूज़ करते हैं, ये क्या सोच के यूज़ कर रहे हैं? क्या ये लड़के यहाँ पर जिहाद हैं? क्या बच्चे जो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं आपके खिलाफ, नकल माफिया के खिलाफ, क्या वो जिहाद फैला रहे हैं? आज मैं देख रहा था सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहली बार युवाओं के साथ है। युवाओं ने भी पुष्कर सिंह धामी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि क्या आप हर मामले में जो है ये जिहाद शब्द जोड़ दोगे? प्रदेश में नकल पेपर बाहर आया है, प्रदेश का युवा CBI जांच की मांग कर रहा है और आप यहाँ पर जिहाद की बात कर रहे हो हर चीज़ में। तो ये नहीं चलेगा। धामी जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये जो आपने नकल जिहाद शब्द का यूज़ किया। दूसरा SIT जांच से प्रदेश का युवा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि SIT में भी इन्हीं के अफसर हैं, आज तक भी इन्हीं के अफसर थे। हम जो है CBI जांच तक मांग करेंगे और जब तक CBI जांच नहीं होती है यहीं पर तंबू लगाकर जो है युवा बैठे रहेंगे और प्रदेश भर में रैलियां प्रदर्शन होते रहेंगे। राम भाई, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, चौथा दिन आज है और चौथा दिन धरने का जरूर है, लेकिन आप लगातार संघर्षशील हैं और अलग अलग समय पर मुद्दे उठाते रहते हैं, चाहे वो विभागों से संबंधित हो, सचिवालय में जाकर के जनता के हित के लिए, बेरोजगारों के हित के लिए मांग उठाते रहते हो। तो जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन चल रहा है, युवा रात यहाँ पे रह रहे हैं, किस प्रकार की अव्यवस्था हो रही है और ये संसाधन जो अभी जुटाए जा रहे हैं, किस प्रकार से ये जुटाए जा रहे हैं? देखिए, युवा हैं, उनके अभिभावक हैं, वही यहाँ पर संसाधन जुटा रहे हैं। NGO हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत केले, थोड़ा बहुत पानी बांटकर अपना चले जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए जो समर्पित लोग हैं, जो इस पहाड़ के दर्द को समझ रहे हैं, जो युवाओं के दर्द को समझ रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो पानी है, अपना जो चावल है, आटा है, वो यहाँ पर जो है समर्पित कर जा रहे हैं युवाओं के लिए। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को समझना पड़ेगा कि ये जन आंदोलन बन चुका है। ऐसा ना हो कि फिर जो है बहुत देर हो जाए और आपको कुर्सी से हटना पड़े। इसलिए अभी भी समय है, मांगे मान लीजिए। युवा अभी मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी जी भी धरना स्थल में मौजूद हैं और न सिर्फ आज मौजूद हैं बल्कि पिछले 4 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं। तो मोहित भाई, ये तमाम प्रकरण जो हुआ ये जग जाहिर हो चुका है, हर किसी को इसके बारे में पता है। आज चौथा दिन है धरने का, तो बेरोजगार संघ आखिर क्या चाह रहा है, ये तमाम युवा क्या चाह रहे हैं जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? देखिए, युवाओं की मांग है CBI जांच। पेपर लीक की घटनाएं इस राज्य में लगातार हो रही हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं,
जितने भी आज तक पेपर लीक भर्ती घोटाले हुए हैं, इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, ये युवाओं की प्रमुख मांग है। इसके साथ ही साथ युवा चाहते हैं कि इन मामलों में कई बार बेरोजगार साथियों पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके साथ ही साथ जो ये परीक्षा हुई है हाल ही में, इसको रद्द किया जाए। ये कुछ मांगे हैं जिसको लेकर लगातार युवा, आज 4 दिन यहाँ पर युवाओं को हो गया है बैठे हुए हैं धरने पर। और सरकार ने एक SIT जांच तो इसमें बिठा दी है, लेकिन अभी हमें इस जांच पर इतना भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी कई जांचें हुई हैं, लेकिन उन जांचों का नतीजा कुछ निकलता नहीं है। जो इस राज्य में इस नेटवर्क को चला रहे हैं, जो घोटाले कर रहे हैं, जो पेपर लीक करने का जो एक बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क को तोड़ने में अभी तक पुलिस, जांच एजेंसियाँ, पुलिस, हमारा ये सिस्टम अभी तक नाकाम रहा है। हम चाहते हैं कि जो एक बड़ा नेक्सस बना हुआ है इस राज्य में, जो भर्ती घोटाले करवा रहा है, चाहे उसमें कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो, वहाँ तक जांच पहुँचनी चाहिए, वो भी इसके दायरे में आने चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि हाकम सिंह जैसे कुछ प्यादे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन जो इसके पीछे का बड़ा मास्टरमाइंड है, जो खिलाड़ी है, वो अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए सीबीआई जांच की लगातार मांग चल रही है, क्योंकि अगर सीबीआई जांच होगी तो गहराई से जांच होगी और ये सारे जो इसमें दोषी हैं वो सारे बेनकाब होंगे और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। इसलिए युवा लगातार अपनी इन मांगों लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। युवा मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। UKSSC के अध्यक्ष मोर्तले जी का जो स्टेटमेंट आया था सबसे पहले, उन्होंने कहा कि इसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए स्क्रीनशॉट के माध्यम से। और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ये पेपर लीक नहीं है, 3 पन्ने बाहर आए असामाजिक तत्वों के द्वारा बरामद खबरें फैलाई जा रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, 3 पन्ने बाहर आ गए और मार्तुले जी कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, पूरा सिस्टम कह रहा है पेपर लीक नहीं हुआ, विधायक, मंत्री सभी कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो ये पन्ने बाहर कैसे आ गए? तो कहीं ना कहीं आप कमियों को, अपनी खामियों को छुपा रहे हैं, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता, UKSSC की विश्वसनीयता जो उसकी साख है, वो आज एक तरह से उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। कैसे आप पर भरोसा करेंगे? खुलेआम पेपर लीक हो रहे हैं, नकल हो रहे हैं, आप कह रहे नहीं हो रहे। CCTV कैमरे कहीं दिखाई नहीं दिए, मोबाइल सेंटरों में पहुंच गए, आप कह रहे हो जैमर लगे हैं, जैमर 4G के जैमर लगाए हुए हैं। आज 5th जनरेशन यहाँ पर काम कर रही है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आपका तंत्र बहुत कमज़ोर है। अगर आपका तंत्र मजबूत होगा तो नकल इस राज्य में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भूमिकाएं बड़ी हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता इसमें शामिल हैं जो ये नकल करवा रहे हैं, इसलिए इन पर जांच नहीं हो रही है। तो इसलिए अब युवाओं ने भी ठान लिया है, सीबीआई जांच से नीचे कोई भी बात नहीं होगी। सरकार सीबीआई जांच करे, जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं युवाओं पर वो वापस लिए जाएं और साथ ही साथ इस परीक्षा को रद्द किया जाए। ये मांग सरकार मान लेती है तो युवा भी अपना धरना खत्म करने के तैयार है। बिल्कुल, यदि मांग मानी गई तो युवा धरना खत्म करने के लिए तैयार हैं। मांग कब मानी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। मोहित डिमरी हमारे साथ है, मोहित डिमरी जी का धन्यवाद करेंगे और आगे कुछ अन्य लोगों के विचार भी जानेंगे। एक युवा अभी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, बताइए कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम प्रवीण नौटियाल है, मैं उत्तरकाशी यमुनोत्री घाट यमुनोत्री विधानसभा से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या परीक्षा दी, और परीक्षा दी तो किस प्रकार से आप इस प्रकरण को देखते हैं? आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, आज 4था दिन है, लगातार युवा मांग कर रहे हैं, तो आप क्या परीक्षार्थी थे और क्या आपकी मांग है? मैं परीक्षार्थी था और मैंने ये परीक्षा दी है और बड़ा दुख होता है कि जो ये धामी सरकार है, ये निकम्मी सरकार है और ये निठल्ली सरकार है। इसने पहले से ही जब 2021 में भी प्रोटेस्ट हुआ था तो अभी भी इसने युवाओं के विरोध में, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करा है और आज भी
वही काम इसने रिपीट करा है। इन्होंने हाकम सिंह को तो अंदर डाल दिया था, बदले इन्होंने दूसरे दिन इसको बाहर निकाल दिया और आज हाकम सिंह ने दोबारा से नकल करवाने का प्रयास करा। 15-15 लाख में पटवारी का पेपर बेचा। अभी मांगे क्या है, किस मांग के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या चाहते हैं सरकार? मांगे हमारी ये है कि ये पहले तो ये पेपर कैंसिल हो, जो अभी बीपीडीओ पटवारी का परीक्षा हुई थी इसका पेपर कैंसिल हो, और जितने आज तक पेपर हुए, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, इन दोनों सरकारों ने ही उत्तराखंड के भविष्य के साथ, उत्तराखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ करा है और युवाओं का शोषण करा है। और नंबर 2 मांग हमारी ये है, नंबर 3 मांग हमारी ये है कि आज तक जितने आंदोलन हुए हैं तो हमारे ऐसे नौजवान साथियों पे अपने अधिकार को लड़ने के लिए इन्होंने मुकदमे लगा दिए, उन मुकदमों को तुरंत हटाया जाए। और एक महिला है जिन्होंने इसकी शिकायत करी थी कि पेपर लीक हुआ है, उन पे भी मुकदमा लगाए, उसको भी। धन्यवाद। देख सकते हैं कि युवाओं में आक्रोश है, लेकिन युवा उग्र नहीं है। सड़क के किनारे शांतिपूर्ण ढंग से ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और लगातार युवाओं की जो भीड़ है, जो संख्या है, वो यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है।